हेलो एवरीवन, गायत्री शेड्यूल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज तारीख है 1 जून 2021 और आज से मैंने एक नया सफ़र शुरू किया है जिसका नाम रखा है मैंने जीएस गैलरी। इस जीएस गैलरी के सफ़र में मैं आप सभी का साथ चाहती हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस ईयर में एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल में, बैंक के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये छोटे छोटे सेगमेंट्स में आपको डेली मिलेगा और ये एक तरह से डेली बूस्टर की तरह काम करेगा। मुझे लगता है कि आपको इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। इसके अलावा अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो इसे दूसरों को भी शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इससे लाभ मिले। तो दोस्तों, चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। आज के इस सफ़र में, जीएस गैलरी के सफ़र में, जो हमारा नया पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए लक्षद्वीप, बी पुदुचेरी, सी दादर नगर हवेली, डी दमन और द्वीप। तो आप इसके आंसर दीजिए। जी, इसका आंसर होगा पुदुचेरी। पुदुचेरी जो है ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ पे विधानसभा भी है, मतलब यहाँ पे जनता की चुनी हुई गवर्नमेंट भी आती है। तो आइए कुछ फैक्ट पुदुचेरी के बारे में जान लेते हैं। पुदुचेरी जो है ये 4 जिलों को मिलाकर बना है, यानम, पुदुचेरी, कराईकल और माहे। यानम पड़ता है आंध्र प्रदेश में, पुदुचेरी और कराईकल है तमिलनाडु में और माहे पड़ता है केरला में। अभी जो पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है तिमिलिसाई सौंदरराजन, जो कि एडिशनल चार्ज पर हैं, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है एन रंगास्वामी। अब इस सफर में जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो है, हार्ट्स किसका एसआई मात्रक है? किसकी एसआई यूनिट है हार्ट्स? तो इसके ऑप्शंस है ए आवृत्ति, बी बल, डी सी दबाव, डी ऊर्जा। तो आप इसका आंसर्स दीजिए। जी, इसका आंसर होगा आवृत्ति। हार्ट्स जो है आवृत्ति का मात्रक है, मतलब फ्रीक्वेंसी का मात्रक है। इसके अलावा जो बल का मात्रक है वो है न्यूटन, दबाव का मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और ऊर्जा का मात्रक होगा जूल। अब आते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, मुंद्रा पावर पॉइंट किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन छत्तीसगढ़, चौथा ऑप्शन उड़ीसा। तो इसके आंसर आप दीजिए। जी, इसका आंसर होगा गुजरात। जो मुंद्रा पावर पॉइंट है वो अदानी ग्रुप के अंडर में काम करता है और वो गुजरात में है, कच्छ में। ठीक है, गुजरात के कच्छ में ये मुंद्रा पावर पॉइंट स्थापित है। हमारा चौथा प्रश्न है, ज्योतिराव फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, वो किस वर्ष की थी? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1865, ऑप्शन बी 1873, ऑप्शन सी 1861 और ऑप्शन डी 1870। तो चलिए इसका आंसर बताइए। जी, ज्योतिराव फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में की थी, 24 सितंबर 1873 में। ये जो संस्था थी ये शूद्रों और अछूतों के लिए काम करती थी और उनको समाज में एक सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने के लिए संघर्ष करती थी। ठीक है, और उसकी स्थापना की थी ज्योतिराव फुले ने। कहाँ? महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी का पर्वत है? तो हिमालय जो है ये निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में किस श्रेणी का पर्वत है? पहला ऑप्शन है पर्वतीय पठार, दूसरा ऑप्शन है भ्रंशोत्तर पर्वत, तीसरा ऑप्शन है वलित पर्वत और चौथा ऑप्शन है गुंबदाकार पर्वत। तो हिमालय जो है ये किस श्रेणी का पर्वत है? चलिए आप बताइए। जी, हिमालय एक वलित पर्वत है। वलित पर्वत या नवीन मोड़दार पर्वत है। मतलब नवीन मोड़दार पर्वत इसलिए क्योंकि ये सबसे बाद में बने हैं और इसमें हमेशा परिवर्तन, अभी भी इसमें कंटिन्यू परिवर्तन जारी है, इसलिए ये एक नवीन मोड़दार पर्वत है और ये भारत के उत्तरी भाग में स्थित है, भारत के उत्तर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? पहला ऑप्शन शिलोंग, दूसरा मुंबई, तीसरा इंदौर और चौथा ऑप्शन है हैदराबाद। तो चलिए आप इसका आंसर बताइए। जी, राष्ट्रीय पोषण संस्थान है हैदराबाद में। हैदराबाद जो कि अभी तेलंगाना में पड़ता है। ये आईसीएमआर के अंडर में काम करता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंडर में। ठीक है, और राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? हैदराबाद, तेलंगाना में।
हमारा अगला प्रश्न है, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। उदाहरण निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? पहला ऑप्शन लाला लाजपत राय, दूसरा चंद्रशेखर आजाद, तीसरा ऑप्शन भगत सिंह, चौथा ऑप्शन राम प्रसाद बिस्मिल। तो चलिए आप इसके आंसर दीजिए। जी, इस क्वेश्चन का आंसर होगा लाला लाजपत राय। जब साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत में आया था तो इसका बहुत ही प्रबल विरोध किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, इसलिए इसको व्हाइटमैन कमीशन कहा गया था। और इस विरोध करते समय ही लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ था, मतलब विरोधियों पर लाठीचार्ज किया गया था और उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और ये उसमें इनके आखिरी शब्द थे, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में EEPROM का पूर्ण रूप क्या है? हमारा पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दूसरा ऑप्शन इलेक्ट्रिकली एफिशिएंट पोर्टेबल रीड ओनली मेमोरी, तीसरा ऑप्शन इलेक्ट्रिकली एफिशिएंट प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, चौथा ऑप्शन एनहेंस्ड इलेक्ट्रिकल पोर्टेबल रीड ओनली मेमोरी। तो चलिए आप इसका आंसर बताइए। जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब पावर कट होने पर भी ये वर्क करती है। हमारा 9वां प्रश्न है, पिवट टेबल निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर की विशेषता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, डी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो चलिए आप इसका आंसर बताइए। जी, इसका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पिवट टेबल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक बहुत ही मतलब जो विस्तारित रूप में कुछ जानकारी दी होती है, डेटा दिया रहता है, तो उसको ये एकदम शॉर्ट में सिंबल्स के माध्यम से बता देता है, जिससे कि जो है इसकी जानकारी में हमें सुविधा होती है, डेटा को कलेक्ट करने में सुविधा होती है, समझने में भी सुविधा होती है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करता है पिवट टेबल। हमारा जो आज के इस सीरीज का आखिरी प्रश्न है वो है, 20वीं सदी का कौन सा प्रख्यात उपन्यासकार और कवि पिंजर का लेखक है? तो 20वीं सदी में ऐसा कौन सा उपन्यासकार और कवि आया जिसने पिंजर नामक उपन्यास लिखा? ऑप्शन ए अमृता प्रीतम, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी प्रभा किरण जैन। तो ये 4 ऑप्शंस में से आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। जी, इसका आंसर होगा अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम ने 20वीं सदी में पिंजर नामक एक अपना उपन्यास लिखा था, जो कि बहुत ही फेमस हुआ था, इसके लिए ये जानी जाती हैं। और इसके अलावा इनकी एक आत्मकथा भी है जिसका नाम है रसीदी टिकट। ये 20वीं सदी की बहुत ही मशहूर उपन्यासकार और लेखिका थी। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आज के 10 क्वेश्चन। ये लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए डिसलाइक क्यों किया। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इसे दूसरों को भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, जय हिंद।